देखिए, आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 1 जय प्रक्रम और पोषण चालू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि जय प्रक्रम कहता है किसको, और उसके बाद जानेंगे कि पोषण कहता है किसको। देखिए, जय प्रक्रम कहता है वे सजीव जो अपने जीवन जीने के लिए, अपने जीवन को अनुरक्षण के लिए, अपने जीवन को रक्षा के लिए हमारे शरीर के अंदर में जो क्रियाएं चल रही है, जो कार्य हो रही है, हमको जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर में जो क्रियाएं चल रही है, जो हमारा शरीर में अंग कार्य कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं जय प्रक्रम। कहेंगे वे सजीव जिसके जीवन के अनुरक्षण के लिए, जिंदा रहने के लिए उसको हमारे शरीर में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सब के सब जय प्रक्रम कहलाते हैं, उसे जय प्रक्रम कहते हैं। अब हमें जिंदा रहने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, हमें जिंदा रहने के लिए कौन कौन से अंग लगे हुए हैं, अंग तंत्र लगे हुए हैं हमारे शरीर में, वो जानेंगे। सबसे पहले हमें जय प्रक्रम के अंतर्गत में पोषण जरूरी है, उसके बाद श्वसन, उसके बाद पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन और परिवहन हो गया, जनन हो गया, नियंत्रण और समन्वय हो गए। कहता है जय प्रक्रम कि कोई भी सजीव जीव जंतु अपने अनुरक्षण के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए उसके शरीर में जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी कार्य चल रहे हैं, उसी को जय प्रक्रम कहते हैं। जय प्रक्रम के अंतर्गत में पोषण, श्वसन, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, परिवहन, नियंत्रण एवं समन्वय, जनन इत्यादि आते हैं। ये सब जरूरी है जिंदा रहने के लिए। हमें जिंदा रहने के लिए पोषण जरूरी है। पोषण क्या है जो बताएंगे, अगला टॉपिक पोषण ही है, डिटेल से बताएंगे। श्वसन जरूरी है, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए सांस लेना बहुत जरूरी है, तभी हम जिंदा रहेंगे। तो कहता है जय प्रक्रम यही है कि आपको जिंदा रहने के लिए जो शरीर में क्रियाएं हो रही है उसे ही जय प्रक्रम कहते हैं। तो हमारा शरीर में जिंदा रहने के लिए कई अंगे हैं जो कार्य करते हैं, जैसे श्वसन हो गया, लंग्स, फेफड़ा जो श्वसन की क्रिया करवाती है वो हो गया। हमें सांस लेना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ में पाचन, हमको सांस लेना जरूरी है, और भोजन को, पाचन भोजन को खाना भी जरूरी है। इस भोजन को हम पाचन करते हैं, उसके अंतर्गत में ही पोषण आते हैं। कहता है भोजन को खाने के साथ साथ उसको पचना जरूरी है, और वह जो भोजन पच गया है उसको अवशोषण भी जरूरी है। अब कोई व्यक्ति खाना खाता है, उसको पचबे नहीं करेगा, वह पचेगा और उस पचे हुए पदार्थ को अवशोषण ही नहीं कर पाएगा, शोषण ही नहीं कर पाएगा, तो वह कैसे जिंदा रहेगा। तीसरा है उत्सर्जन। जो भी आप खाना खाएं उसको बाहर निकलना ही, जो अवशिष्ट पदार्थ, हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में है, उसको बाहर निकलना ही जरूरी है। जैसे मलमूत्र, पसीना, ये सब को बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो कहता है कि ये सब मिलकर हमारे जय प्रक्रम के अंतर्गत में आते हैं। ये सब हमें जिंदा रहने के लिए क्रिया होना जरूरी है। ये सब सम्मिलित रूप को ही हम जय प्रक्रम कहते हैं। कहता है जय प्रक्रम किसको कहते हैं, तो कहेंगे कि हमें अपने जीवन को जीने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर में जो कार्य हो रहे हैं, चाहे हमारे शरीर के अनुरक्षण के लिए, रक्षा के लिए जो कार्य हो रहे हैं, उसी को बोलते हैं जय प्रक्रम।
और यह हर बड़ा बड़ा टॉपिक है। श्वसन पढ़ना है, पाचन पढ़ना है इसी चैप्टर में, उत्सर्जन पढ़ना है, टॉपिक है अलग अलग, सब चैप्टर है। देखिए इसमें आपको मेन बताते हैं पोषण के बारे में। अब हम आते हैं पोषण के बारे में। जय प्रक्रम आपको पता चल गया होगा, जय प्रक्रम सभी सजीव में होते हैं। अब हमका मेन टॉपिक है, उसका नाम है पोषण। अब है कि पोषण कहते हैं किसको, पोषण करने से हमें क्या फायदा है, जो जानना है तो कहता है पोषण उसको कहते हैं जब कोई भी पोषक तत्व को, जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ हो, उस खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना, खाद्य पदार्थ में पोषक तत्व को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। माने पोषक तत्व को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। अब पोषक तत्व क्या है, मेन रूप से पोषक तत्व दो तीन होते हैं, तीन चार होते हैं लगभग। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और बहुत सारे होते हैं। कहते हैं कि लेकिन हम दैनिक जीवन में, अपने जीवन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को ग्रहण करते हैं। आप दाल खाइए, भात डेली अपने जीवन में खाते होंगे, चावल, रोटी, सब्जी, दाल, भात। तो जो दाल है उसमें प्रोटीन पाया जाता है, और जो दाल वे तेल से छन के बना होता है, तेल से छौंकते हैं दाल को, तो उसमें वसा की मात्रा होती है तेलीय पदार्थ में, जो हम तेलीय पदार्थ खाते हैं। और एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा चावल हो गया, आलू हो गया, जितना भी आलू खाते हैं इस सब में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो कहता है कि हमको मेन रूप से आलू या चावल, रोटी, दाल, सब्जी खाना है, उसको मुख्य रूप से नहीं, हमको खाना है कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, प्रोटीन को, इसको खाना है। लेकिन खाने यह सब पाया था किसमें, तो वह पदार्थ में, चावल में, दाल में, रोटी में, ये सब में पाए जाते हैं। वसा, प्रोटीन, तेल में वसा पाए जाते हैं। तो हमको तेल खाने का मतलब है कि हमको क्या खाना है, वसा खाना है। तो कहता है कि पोषक तत्व ये सबको ग्रहण करना ही, हमारे शरीर में ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। कोई आप पोषण ग्रहण करने के कई तरीके होते हैं। कोई मरीज होते हैं 10-20 दिन से खाना नहीं खाते हैं, उसको दवा के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा पोषक तत्व को पहुंचाया जाता है। अब इसमें आगे पाचन पढ़ाएंगे तो बतने करेंगे। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, ये सबको ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। इसका मतलब हुआ पोषक तत्व को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। अब बात यह है कि पोषण की दो विधियां होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण और एक परपोषण। कहते हैं कि ये सब पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब पोषक तत्व हैं। इसको हमको ग्रहण करना होता है। इस पोषक तत्व को ग्रहण करने से हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, तब हम किसी कार्य को करते हैं। वसा मिलता है जिससे फैट, चर्बी भी होता है, सुंदरापन आता है। कार्बोहाइड्रेट है, ऊर्जा देती है, शक्ति देती है। ये सब हमको ग्रहण करना होता है। ये सब पाए जाते हैं सब प्रकार के भोज्य पदार्थ में, खाने वाले पदार्थ में। हम अधिकांश चीजें जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अब आता है कि पोषण होते हैं दो प्रकार के। पोषण की दो विधियां हैं। पहला स्वपोषण, पोषण कहते हैं, माने पोषण होते हैं दो प्रकार के। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण होते हैं दो प्रकार के। एक हो गया स्वपोषण, एक हो गया परपोषण। इसे विषम पोषण भी कहा जाता है।
इसे विषम पोषण भी कहा जाता है। अब बात यह है कि स्व पोषण किसको कहते हैं और पर पोषण किसको कहते हैं। तो देखिए, स्व पोषण इसके नाम में ही छिपा हुआ है। स्व पोषण मतलब स्वयं पोषक तत्व को ग्रहण करने वाला। कहता है स्व पोषण माने स्वयं भोजन करने वाला, स्वयं खाने वाला। माने स्व पोषण कहेंगे वे जीव एवं जंतु जो अपना भोजन स्वयं बना लेता हो, अपना भोजन स्वयं ग्रहण कर लेता हो, किसी अन्य प्राणी पर निर्भर नहीं रहता हो, स्व पोषण कहलाता हो। स्व पोषण के अंतर्गत में केवल हरे पेड़ पौधे ही आते हैं। कौन आते हैं? हरे पेड़ पौधे आते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करके अपना भोजन को तैयार करते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में आगे पढ़ना है, पौधा में पोषण, उसमें बताएंगे डिटेल से। अभी हमको जानना है कि स्व पोषण किसको कहते हैं। तो कहेंगे वे जीव एवं जंतु जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण कर लेता हो, स्वयं बना लेता हो। स्वयं बनाने के मतलब हुआ प्राकृतिक से कच्चे सामग्री को प्राप्त करके, कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करके, जल के द्वारा, सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में। मैंने उसको किसी भी पैसा की देने की जरूरत नहीं है, फ्री में अपने प्राकृतिक में जो उपलब्ध है उससे भोजन बना लेगा। जो प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ाएंगे तो यह स्व पोषण आता है। स्व पोषण के अंतर्गत में एक ही एग्जाम्पल है, केवल हरे पेड़ पौधे, सूखल पौधा नहीं, हरे पेड़ पौधा ही। अब आता है कि पर पोषण में ही है, केवल पादप ही आते हैं। और पर पोषण होते हैं 3 प्रकार के, यानी विषम पोषण होते हैं 3 प्रकार के। पहला प्राणी सम पोषण, प्राणी सम पोषण। दूसरा मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। तीसरा परजीवी पोषण। अब हमको जानना है कि पर पोषण होते हैं 3 प्रकार के। पहले तो जानेंगे कि पर पोषण कहते हैं किसको। पहले हम जानेंगे कि पर पोषण कहते हैं किसको। तो पर पोषण, पर के मतलब पराया, दूसरे पर डिपेंड रहना, दूसरे जीव पर निर्भर रहना। कहता है वो वे जीव एवं जंतु जो अपना भोजन स्वयं न बना करके किसी अन्य प्राणी पर निर्भर रहता हो, उसे पर पोषण कहते हैं। दूसरा पर निर्भर रहते हैं भोजन ग्रहण करने के लिए, उसको कहते हैं पर पोषण। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, मनुष्य, ये सब के सब आते हैं किसमें? पर पोषण में। पर पोषण में बहुत सारे जीव एवं जंतु आते हैं। अब चूंकि बहुत सारे जीव जंतु हैं, इसलिए इसको 3 भाग में बांट दिया गया कि हर जीव अलग अलग प्रकार के होंगे। कुछ प्राणी सम पोषण होंगे, कुछ मृत पोषण होंगे और कुछ परजीवी पोषण होंगे। माने पर पोषण 3 प्रकार के, प्राणी सम पोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। अब बात यह आता है कि प्राणी सम पोषण किसको कहते हैं। अब क्या है प्राणी सम पोषण किसको कहते हैं। तो कहता है कि प्राणी सम पोषण माने प्राणी सम पोषण कहेंगे तो कहेंगे वे जीव एवं जंतु जो भोज्य पदार्थ को संपूर्ण रूप से ग्रहण कर लेता हो। संपूर्ण रूप से ग्रहण करने के मतलब उसको छोड़ता वड़ता नहीं हो, जो भी उसको खाना है पूरे के पूरे खा जाता हो, समुच्चय खा जाता हो। जैसे आप किसी भी तरल पदार्थ को खाइएगा, पीजिएगा, पानी पीजिए, तरल पदार्थ है, उसको पूरा के पूरा खा जाइएगा। चावल भी आप खाते हैं तो पूरा के पूरा खा लेते हैं, समुच्चय खा लेते हैं। अंगूर खाते हैं, सेब खाते हैं, आप बिकते हैं, जरा सुन बिच्चा आ जाता है सेब का, क्या उसको भी खा जाते हैं, पैसा लगा हुआ है। मुर्गा है, मुर्गा का पूरे के पूरे खाते हैं, पूरे के पूरे का मतलब हड्डी खा जाना नहीं,
मैंने जो हमको खाने लायक चीज है उसको पूरे के पूरे खा जाते हैं। चावल खाते हैं तो चावल के दाना बिकते नहीं है, समुच्चे के समुच्चे खा जाते हैं। तो प्राणी संपोषण के अंतर्गत में मनुष्य आते हैं, मेढक आते हैं, सांप आते हैं। ये सब जो संपूर्ण रूप से भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर ले उसे हम कहते हैं प्राणी संपोषण। इसके अंतर्गत में मनुष्य आ जाते हैं, मेढक आ गए, सांप आ गए, ये सब और कई जीवे हैं जो हमें प्राणी संपोषण के अंतर्गत में आते हैं। प्राणी संपोषण किसको कहते हैं तो कहेंगे वो वे जीव एवं जंतु जो भोज्य पदार्थ को संपूर्ण रूप से ग्रहण कर लेता हो, पूरे के पूरे खा जाता हो, समुच्चय खा जाता हो, उसे हम कहते हैं प्राणी संपोषण। अंगूर मारते हैं, फाक जाते हैं सीधे, क्या उसको बिकते हैं? जरा मना सड़ा रहता है, सेब खाते हैं, केला खाते हैं, सड़ा हल्का थोड़ा सा भीगे के ममता लगता है, भीगने में ममता लगता है, लाइए खा जाते हैं घर के। अब है कि प्राणी संपोषण के बात आ गया। दूसरा है मृत जीवी पोषण। अब कहता है कि मृत जीवी पोषण किसको कहते हैं तो कहेंगे वे जीव एवं जंतु जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से, मृत जीव मरे जीवों से ग्रहण करता हो, मृत जीवी पोषण कहलाता हो। क्या कहेंगे? ओबे मृत जीवी पोषण, मरल माने मरल चीज से खाता हो। कहता है ओबे जीव एवं जंतु जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थ एवं मृत जीव से ग्रहण करता है, मृत जीवी पोषण कहलाता है। जैसे में गोबर छत्ता, मशरूम, इसी को बोलते हैं इसका गोबर छत्ता शायद, मशरूम, कावक, ईस्ट, जीवाणु, ये सब है जीव हैं। ये सब मरे हुए जीव को खाते हैं। देखिएगा गोबर छत्ता, जहां पे आपका निवारी सड़ेगा, लकड़ी के टुकड़ा सड़ेगी, वहीं पर से यह निकल जाता है गोबर छत्ता। गांव देहात में देखिएगा पूरा गोबर छत्ता निकल जाता है, जहां पे कोई पदार्थ सड़ता गलता है वहां पर, मतलब वह जहां पे वह सड़े गला है उससे अपना भोजन ग्रहण करके निकल गया, उसको कहते हैं मृत पोषण। देखते होंगे लकड़ी रखा हुआ है, बहुत दिन पहले पड़ा हुआ है, उसमें गोबर छत्ता निकल जाता है फंगस, फंफूदी निकल जाता है, गोबर छत्ता की तरह होता है, काबक, मशरूम, ये सब हैं जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ये सब देखिएगा जो भी जीव जंतु मरा, चूहा मर गया, सांप मर गया, या कोई आदमी मर गया, कोई जंतु कुत्ता ही मर गया, बिलाई मर गया, उसको कीड़ा नोच के खा जाता है, उसके मरला के बाद खाता है। कीड़ा बैक्टीरिया हो गया, सबसे बड़ा बैक्टीरिया। हम भी मरेंगे, हो सका ऐसा ही रहेगा, कोई भी मरेगा तो उसको बैक्टीरिया हमला करके खा जाएगा, सड़ा देगा, गला देगा और अपना भोजन कर लेगा। जो मृत जीवी से मृत से पोषण ग्रहण कर लेगा। कहता है ओबे जीव एवं जंतु जो अपना भोजन सड़े गले एवं मृत जीव से ग्रहण करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। किसी बच्चा को दिक्कत, अब बात आता है परपोषण। क्या आता है? परजीवी पोषण। कहता है कि परजीवी पोषण किसको कहते हैं तो कहेंगे ओबे जीव एवं जंतु जो जीवित जीव के अंदर या बाहर रहकर अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे पोषक तत्व को ग्रहण करने वाला, माने खाने वाला, भोजन प्राप्त करने वाला भी जिंदा रहेगा और जिससे प्राप्त करेगा वह भी जिंदा होगा। जैसे जोक, चमोकन, ओकन, चमोकन जो बोलते हैं, बोलता है कि देखिए इसे जू है, ढीला है, हम भी जिंदा हैं, हमारे सर पर जो माथा में जो ढीला है
वह भी जिंदा है और वह अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, हमसे प्राप्त कर रहा है। हम भी जिंदा हैं, ढीला भी जिंदा है। कहता है परजीवी वे जीव एवं जंतु जो अपना भोजन जीवित जीव के अंदर या बाहर रखकर, यानी अपना भोजन अस्थाई या अस्थाई रूप से ग्रहण कर लेता हो, वो वे जीव जो अपना भोजन अस्थाई एवं अस्थाई रूप से ग्रहण कर लेता हो, परजीवी कहलाता हो। माने वो वे जीव एवं जंतु जो अपना भोजन जीवित जीव के अंदर या बाहर, जैसे जोंक पेट के अंदर में भी रहता है और वह पोषण करते रहता है, भोजन अपना ग्रहण करने लगता है। देखिएगा बछड़ा में जोंक हो जाता है और वह अपना पेट के अंदर में रहता है और वह अपना पोषक तत्व को ग्रहण करने लगता है। जैसे चमोकन जानवर में, गाय में देखिएगा बड़ा बड़ा चमोकन रहता है, वह गाय भी जिंदा है और चमोकन भी जिंदा है। वह अपने पोषक तत्व को ग्रहण कर रहा है, भोजन प्राप्त कर रहा है। वो सबके सब किस में आते हैं? परजीवी पोषण में आते हैं। परजीवी किसको कहते हैं? कहेंगे वे जीव एवं जंतु जो अपना भोजन जीवित जीव के अंदर या बाहर रहकर ग्रहण करता हो, परजीवी पोषण कहलाता हो। जैसे जो चमोकर, ये सब आते हैं। इसके साथ साथ में अमरबेल जिसको बोलते हैं अमरलत्ता बोलते हैं, अमरलत्ता देखते होंगे कोई पौधा है, पेड़ है, उस पर अमरलत्ता जड़ी की तरह होता है, उबे लग जाता है। अब वह पेड़ भी जिंदा है और अमरलत्ता भी जिंदा है, उस पेड़ से अपना भोजन को प्राप्त कर रहा है और वह भोजन प्राप्त करके पूरे पेड़ में फैल जाता है। तो कहता है अमरलत्ता हो गया, जू हो गया, जोक हो गया, चमोकन हो गया, ये सब परजीवी पोषण के अंतर्गत में आते हैं। मृतजीवी पोषण के अंतर्गत में आते हैं। कवक, ईस्ट, फफूंदी जो लकड़ी में निकलता है, सरल लकड़ी में, गोबर छत्ता, ये सब। और प्राणी संपोषण के अंदर में मनुष्य आ गए, मेढक आ गए। इसमें तरल पदार्थ को, ठोस पदार्थ को समुच्चय खा जाएगा। आपको देगा सेब ठोस है, उसको काट के खा जाएगा, पूरे के पूरे खा जाएगा, छोड़बो न करेगा। ये सब आ गए प्राणी संपोषण के अंतर्गत में। देखिए हम आपको आज जैव प्रक्रम और पोषण के बारे में बताएं। अब पोषण दो चीज कर सकता है, पेड़ पौधा भी कर सकता है, जंतु भी कर सकता है, पादप भी कर सकता है और जंतु भी कर सकता है। उसके बारे में अलग अलग से डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले पढ़ना है पादप में पोषण। तो पादप में पोषण कैसे होता है, जो हम आपको अगले नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कहता है जैव प्रक्रम किसको कहते हैं? तो कहेंगे कि कोई भी जीव को जिंदा रहने के लिए उसके शरीर में जितने भी कार्य हो रहे हैं उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत में पोषण, श्वसन, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, परिवहन, जनन, नियंत्रण एवं समन्वय इत्यादि होते हैं। अब होता है कि पोषण किसको कहते हैं? तो पोषक तत्व को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। पोषक तत्व के मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा को ग्रहण करना। तो हम सब पोषक तत्व को ग्रहण किसे करते हैं? चावल रोटी के जरिए, क्योंकि उसमें ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। कितना आदमी पीता है, विटामिन पीता है, कार्बोहाइड्रेट पीता है, देखते हो कार्ब लिक्विड के रूप में। तो पोषण होते हैं। अब पोषण के बारे में जान लेंगे। पोषण किसको कहते हैं? पोषक तत्व को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। पोषण होते हैं दो प्रकार के, एक स्वपोषण और एक पर पोषण। पर पोषण को विषम पोषण भी कहते हैं। स्वपोषण किसको कहते हैं? कहेंगे वे जीव एवं जंतु जो अपना भोजन स्वयं बना लेता हो, स्वयं ग्रहण कर लेता हो, स्वपोषण कहलाता हो। इसके अंतर्गत में केवल हरे पेड़ पौधे ही आते हैं। दूसरा है पर पोषण, जो कहते हैं विषम पोषण। कहता है पर पोषण मतलब वे जीव एवं जंतु जो अपना भोजन स्वयं न बना करके किसी अन्य प्राणी पर निर्भर रहता है, पर पोषण कहलाता है। इसे विषम पोषण भी कहा जाता है। पर पोषण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं।
पहला प्राणी संपोषण, कहेंगे वे जीव एवं जंतु जो अपना भोज्य पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को संपूर्ण रूप से ग्रहण कर लेता हो, उसे कहते हैं प्राणी संपोषण। जैसे मनुष्य, मेढक, सांप, ये सब आते हैं। मेढक देखते होंगे कीड़ा मकोड़ा को तत्व निकल जाता है, चाहे सांप देखते होंगे, सांप मेढक के समूचे निकल जाता है, चिबाने की जरूरत न है। कहता है मृत जीव विपोषण, वे जीव एवं जंतु जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थ यानी मृत जीवों से ग्रहण करते हैं, मृत जीव पोषण कहलाते हैं। जैसे गोबर छत्ता, कवक, ईस्ट, फफूंदी। दूसरा है परजीवी पोषण, कहेंगे वे जीव एवं जंतु जो अपना भोजन जीवित जीव के अंदर या बाहर आकर ग्रहण करता है, माने अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर ग्रहण करता है, परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे जू भी जिंदा है, हम भी जिंदा है और हमसे भोजन प्राप्त कर रहा है। जो यह जानवर जब जल में पाया जाता है और जब भैंस उसको धोने जाते हैं तो वह जोक सटकर उससे भोजन प्राप्ति कर लेती है। चमोकन गाय में पायत, गाय में सटे हुए रहते हैं। चिल्लड़, पहले मनुष्य में चिल्लड़ फरते थे, उबार आते थे, चिल्लड़ भी जिंदा है, आग भी जिंदा है और उससे अपना भोजन की प्राप्ति करते रहते थे। अमरलता या पेड़ पौधा के ऊपर पूरा डाली में फैल जाते हैं और पेड़ पौधा से पोषक तत्व को ग्रहण करते रहते हैं। इस तरह से हम इस आज की क्लास यही तक स्टॉप करते हैं और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अपना आपको चैनल है। थैंक यू, धन्यवाद।